हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लीव लव ट्रैवल और मैं हूँ कैरीना। आज मैं आई हूँ दादर में, दादर वेस्ट में, और आज हम खाने वाले हैं ना फिश और फिश की वैरायटीज़। तो मैं आई हूँ आचरी कट्स मालवन कट्टा। ये जगह पे ना मैं कॉलेज डेज पे काफ़ी आती थी। एक छोटी सी होमली प्लेस थी ये ना। एक्चुअली अगर एरिया वाइज बता दूँ आपको तो स्वामी समर्थ मठ डालोगे ना आप गूगल में, जो वेस्ट में है दादर, सेना भवन के ना एकदम बाजू में ही है। सेना भवन से जो बाजू में एक स्वामी समर्थ का मठ है, वहाँ से आप गली में आपको थोड़ा सा आगे आ जाओगे ना, यहाँ पे आपको वो रेस्टोरेंट मिलेगा। अभी तो ये रिन्यूएट हो चुका है और काफ़ी बड़ा हो चुका है। यहाँ पे ना काफ़ी लोगों की बैठने की सीटिंग हो चुकी है। पहले काफ़ी कॉम्पैक्ट था, छोटा सा था, खाने में ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। तो आज मैं देखना चाहती हूँ कि वही सेम टेस्ट अभी भी है या नहीं। एकदम ऑथेंटिक फ्रेश फिश यहाँ पे मिलता है। सो गाइस स्टे ट्यून, अभी अंदर चलते हैं और खाना शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले आपको करनी है एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और जितना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं नए नए वीडियोस कब डाल रही हूँ, कहाँ कहाँ के डाल रही हूँ। आप मुझे सजेस्ट करके बताइए कमेंट में और अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए अंदर जाते हैं। तो मैं अभी अंदर आ चुकी हूँ और अंदर आने के साथ साथ ही मुझे मेन्यू कार्ड हाथ में दे दिया है। मैं देखती हूँ यहाँ पे मैं क्या क्या ऑर्डर कर सकती हूँ। जैसे ही ऑर्डर करने के बाद आपको दिखा दूँ क्या मंगाया मैंने। मैंने ऑर्डर दे दिया है। हमेशा मैं ना थाली मंगाती हूँ कोई भी फ़िश जगह पे जाती हूँ तो, बट इस बार मैंने सोचा है ना कुछ आपको स्टार्टर्स आइटम भी दिखाऊँ और उसके साथ साथ है ना कुछ बिरयानी में भी बताऊँ। तो जैसे ही खाना आता है उसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगी। आपको मेरे चेहरे की खुशी देख के समझ ही गया होगा कि खाना आ चुका है। ये देखिए, इस बार मैंने थाली नहीं मंगा के ना, मैंने ओमकार की बात सुनी कि कुछ अलग ट्राई करते हैं। मैंने तीसरा सूखा मंगाया। ये देखिए अभी भी ना एकदम गर्म लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत है ना ऐसा वो अभी भी रसा है ना थोड़ा बहुत ऐसा हॉट हिल रहा है, मतलब सिजलिंग हो रहा है अभी भी। मैं उसके साथ ना 2 घावने मंगा लिए, एकदम गर्म है। मैंने इधर बोम्बिल फ्राई भी मंगा लिया। मैं बोम्बिल फ्राई को तो कभी भूल नहीं सकती हूँ, तो बोम्बिल फ्राई मंगा लिया है। इसके साथ साथ हमने मंगा लिया स्टफ़ पॉम्पलेट, जहाँ पे है ना ग्रीन मसाला, ये देखिए एकदम ग्रीन मसाला मस्त स्टफ़ किया है। इसकी पूरा धुआं बाहर आ रहा है। तो ना पहले पॉम्पलेट से ट्राई चालू करते हैं, एकदम सिजलिंग हॉट है। तो पहले स्टफ़ पॉम्पलेट खाते हैं, उसके ऊपर है ना पहले थोड़ा नींबू मारते हैं। चलिए ये देखिए मैंने स्टफ़ पॉम्पलेट ले लिया हाथ में। की जो स्किन है एकदम क्रिस्पी फ्राई की गई है रवा और चावल के आटे से, जो हम लोग ने मैरिनेट करते वो, और उसके ऊपर ग्रीन मसाला है। फिर फिश एकदम फ्रेश लग रहा है, वाइट नाइस फिश एकदम फ्रेश लग रहा है। मसाला भी अंदर तक लगाया गया है, ये रेड मसाला भी दिख के आ रहा है और फिर ग्रीन मसाला भी है। तो चलिए खा के देखते हैं। इट इज़ सो गुड। जो कोकोनट का टेस्ट है आप यहाँ पे देखिए, ये जो ग्रीन कोकोनट का टेस्ट है, इसमें हल्का सा कोकम का टेस्ट भी आ रहा है, हल्का सा सारनेस आ रहा है। इतना अच्छा लग रहा है ये स्टफिंग। मैं ना और एक फ़िश लूँगी। आहा एकदम मज़ा आ रहा है। ये इतना गर्म है, इसका जो स्टफ़ किया गया कोकोनट इतना अच्छा लग रहा है। थोड़ा कोकम सारनेस, कोकोनट एकदम फ्रेश है। उसके ऊपर है ना जो स्किन की जो क्रिस्पीनेस है बहुत बढ़िया है। सो गुड। अच्छा हुआ हम लोगों ने ये ले लिया। शुरुआत एकदम मस्त हो चुकी है। अभी मैं सोच रही हूँ कुछ ग्रेवी बेस खा लूँ, तो ये ना तीसरा जो सूखा है वो खाने वाली हूँ। इसके साथ है ना मैं घावने लेने वाली हूँ। घावने ना आप देखिए एकदम मस्त ऐसा जाली वाला एकदम हुआ है, एकदम जैसे घर पे होता है। ये मैं यहाँ पे रखती हूँ और तीसरा लेती हूँ। तीसरा आप किस किस को तीसरा पसंद है मुझे बताना। ये देखिए तीसरा मैंने यहाँ से निकाल लिया, अच्छे से कुक हो गया। और है ना मसाला लेते हैं, थोड़ा सा नींबू स्क्वीज़ करते 1-2 बूंद। चलो खा के देखते हैं। मस्त एकदम। तीसरा सूखा इज़ सो नाइस, द मसाला ओवर हियर एंड द तीसरा इज़ सो फ्रेश। एक्चुअली ना तीसरा ना थोड़ा ना आपको बराबर क्लीन करना पड़ता है, ये एकदम प्रॉपर क्लीन किया गया है। और है ना वो
स्टोन्स के जो पार्ट्स होते हैं ना वो मुंह में लगना नहीं चाहिए। इस प्रॉपर क्लीन नाइस, मसाला एकदम थपथपित है। और है ना कांदा, आप देख सकते हो कांदे को अच्छे से परता गया है, मतलब उसको कुक किया गया जब तक वो ऑयल निकल के नहीं आता है। उसके ऊपर कोरिएंडर डाला है अच्छे से, कोकोनटी बेस्ड है। दिखाते हैं द टेस्ट ऑफ तीसरा इज सो नाइस, इज़ वेरी नाइस। अगर आपको मिले ना तो बारिश का सीज़न आने वाला है, तीसरा ज़रूर खाना, यहाँ पे आके बहुत अच्छा मिलता है। तो अभी ना प्रॉन्स भी आ गया, मैंने प्रॉन्स भी मंगाया था, प्रॉन्स सूखा मंगाया जो मुझे कांदा के साथ खाने का बहुत इच्छा था। ये देखिए प्रॉन्स यहाँ पे जो उन्होंने दे दिए है, देखिए कितने बड़े बड़े पीसेस है। और उसके साथ है ना मुझे कोकम भी दिख के आ रहा है इसमें ना। गाइस मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि पोटैटो भी दिया है, वाह मज़ा आ गया। मुझे एक्चुअली पोटैटो खाना पसंद है हर चीज़ में। सो लेट्स ट्राई दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम ईटिंग प्रॉन्स सूखा में पोटैटो। अभी ना एक प्रॉन्स भी ले लेते हैं। ये देखिए बड़ा एकदम प्रॉन्स ले लिया है घावने के साथ, लिटिल ग्रेवी। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग बाइट फॉर मी, बट लेट्स हैव इट। आई थिंक सब लोगों ने प्रॉन्स सूखा में बटाटा ऐड करना चाहिए। पोटैटो की जो क्रीमीनेस आती है ना, ग्रेवी में वो एक अलग ही लेवल पे लेके जाती है। और प्रॉन्स है ना इनका काफ़ी बड़ा है, इट इज़ ह्यूज, इट इज़ स्वीट एंड नाइस एंड फ्रेश। और मसाला एकदम अच्छे से ना उन्होंने थपथपित एकदम कांदा परत के टमाटो बेस्ड ग्रेवी है। और प्रॉन्स में ना ज़रा भी कंजूसी नहीं किया, हर एक बाइट में मुझे प्रॉन्स दिख के आ रहा है, मसाले दिख के आ रहे हैं। और कोकम दिया है, प्रॉपर एकदम सारनेस है उसका, चव है उसका, जो टेस्ट आ रहा है, इट इज़ फैंटास्टिक। आई टेक दिस हियर। और है ना मैं सिर्फ प्रॉन्स खा के देखूँगी। ये देखिए प्रॉन्स और मसाला, आहा मेरे ना मुंह में पानी आ रहा है। तो इसको बताते बताते एक्सप्लेन करते करते इतना मुंह में पानी आ रहा है ना। टू गुड, फ्रेश एंड वेरी नाइस। तो मुझे सोल कड़ी भी मिल चुकी है, ये देखिए मस्त एकदम। उनका ग्लास जो है इट्स वेरी नाइस, सर्विंग स्टाइल इज़ वेरी नाइस। एंड सोल कड़ी तो ऑफकोर्स पिंक कलर की होती है। तो पी के देखती है कैसा है। हाँ एकदम कोकोमी है, वो ठसका लगा, एक सिप के बाद रुकी नहीं। मतलब सोल कड़ी बहुत अच्छी है, मैं पीती गई क्योंकि इट रियली सूदन्स यू, इट रियली फील्स यू, मेक यू कंफर्ट। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन थोड़ा चिल्ड कम है। आई फील थोड़ा चिल्ड ज़्यादा होना चाहिए था। रेस्ट द टेस्ट वाइज दिस इज़ वेरी गुड। लेट्स हैव दिस बोम्बिल, दिस गोल्डनिश फ्राइड बोम्बिल। इसके ऊपर थोड़ा सा ना लेमन स्क्वीज़ करते हैं, एकदम क्रिस्पी बोम्बिल दिख रहा है, अच्छे से कवर किया है। इसको तोड़ते हैं, ये देखिए आहा एकदम मस्त फ्लेकी लग रहा है, एकदम जाड़ा बोम्बिल है, अच्छा टेस्ट लग रहा है इसका। इसका जो कांटा है मैं ये निकाल देती हूँ। ये देखिए इसका जो कोटिंग है इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। खा के देखते हैं। क्रंची और मसाला प्रॉपर लगा है। और लेमन का ना ये तो जो कोकम का स्वाद है उन्होंने मैरिनेशन के टाइम पे यूज़ किया होगा, वो भी खट्टापन भी एकदम प्रॉपर बैठा। लेमन मिल के भी और टेस्ट बढ़ गई है। मैं और एक बाइट लेना पसंद करूँगी। ये देखिए सो गुड। बोम्बिल है ना एकदम जाड़ा है, तो अंदर से ना काफ़ी ऐसा फ्लैशी है और बाहर से ना एकदम क्रिस्पी है, मज़ा आ रहा है। वैसे अगर एम्बियंस वाइज बता दूँ, इट्स अ वेरी गुड फैमिली रेस्टोरेंट। आपको काफ़ी जगह मिल जाएगी बैठने के लिए, लेकिन अगर आप एकदम रश आवर में आ जाओगे ना तो थोड़ा सा शायद दिक्कत हो जाएगी। आपको वेटिंग एरिया है बाहर, वरना आसानी से आपको जगह मिल जाएगी। अभी मैं क्या कर रही हूँ ना, ये जो स्टफ़ पॉम्पलेट है ना, स्टफ़ पॉम्पलेट को लेके एकदम फ्रेश हल्का सा वो घावने के साथ खाने वाली हूँ। मैं थोड़ा मिक्स एंड मैच कर रही हूँ, पता नहीं कौन सा क्या अच्छा लग जाए। चलो खा के देखते हैं। घावने भी बहुत फ्रेश है ना, उनकी सारी फिश है ना बहुत ज़्यादा फ्रेश है। टेस्ट भी मेंटेन किया है, मसाला भी बहुत अच्छा है, सबके पैलेट को अच्छा लगेगा ऐसा मसाला और तीखा है। तो जैसे कि मैंने बोला था इस बार मैं थाली नहीं खा रही हूँ, तो थाली में तो ऑफकोर्स राइस आ जाती, तो मैंने सोचा कुछ राइस का आइटम भी आपको दिखा दूँ। तो मैंने मंगा लिया प्रॉन्स पुलाव। प्रॉन्स पुलाव के साथ साथ है ना ऊपर उन्होंने 3 क्रिस्पी प्रॉन्स फ्राई दे दिया है। तो मैं पहले एक ले लेती हूँ मेरे प्लेट पे और ले लेते हैं राइस। ये देखिए यहाँ पे भी मुझे प्रॉन्स दिख के आ रहा है। हाँ, इसको मैं जैसे सर्व करती जा रही हूँ ना, इसका जो स्मेल आ रहा है ना, जो अरोमा है, इट्स वेरी अरोमेटिक।
एक्चुअली राइस इज़ वेरी अरोमेटिक और उसके साथ साथ है ना मुझे प्रॉन्स की हल्की सी ग्रेवी भी दे दी गई है। तो चलिए पहले राइस खाते हैं, फिर ग्रेवी की ज़रूरत पड़ी ना ग्रेवी के पास भी जाएंगे। पहले प्रॉन्स पुलाव खाते हैं। ये देखिए प्रॉन्स पुलाव में मुझे कांदा और है ना टोमेटो अच्छे से दिख के आ रहा है, लेकिन है ना मुझे गरम मसाला का भी स्वाद अच्छे से आ रहा है। यहाँ पे मुझे प्रॉन्स भी दिख के आ रहा है। ये प्रॉन्स की साइज़ काफ़ी एक्चुअली अच्छी है, लेकिन है ना जो बड़ी वाली है ना उन्होंने फ्राई करके ऊपर दी है और ये ना मीडियम थिक प्रॉन्स है जो उन्होंने अंदर पुलाव के अंदर दिया हुआ है। इसको मैंने हाफ प्रॉन्स में अभी तोड़ के इसको ऐसा पहले खा के देखते हैं ये राइस के साथ कैसा लगता है। इज़ वेरी फ्लेवरफुल। हर एक चावल अच्छे से कुक हुआ है, हर एक दाने में फ्लेवर है। प्रॉन्स इतना फ्रेश है ना इनका, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए ये पेपर कॉर्न है ना मैं निकाल देती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरा टेस्ट बिगड़ जाए, तो ये मैं बाइट लेने वाली हूँ और एक बहुत ज़्यादा अच्छा है। हाँ ये ड्राई है लेकिन है ना मॉइस्ट भी है। ये जो ड्राई दिख रहा है लेकिन ये मॉइस्ट भी है। इसमें जो स्वाद है ना हर एक चावल में है। मसाले बहुत अच्छे तरीके से भुने गए और इसके अंदर डाले गए। मैं सिर्फ दिखाने के लिए हल्का सा ग्रेवी इसमें ऐड करके देखने वाली हूँ कि कैसा टेस्ट करता है। आई डोंट थिंक इसके अंदर प्रॉन्स है, लेकिन मुझे देखिए ग्रेवी में कोकम दिख के आ रहा है। तो हल्का सा मैंने ग्रेवी ले लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और प्रॉन्स को तोड़ के आगे देखते हैं कैसा लगता है। ग्रेवी इज़ नाइस। मुझे लगा कि मुझे ग्रेवी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट ग्रेवी इज़ वेरी नाइस। मैं ज़रा सा पी के देखती हूँ। उसमें जो कोकम का पंच है बहुत अच्छा है, कोकोनट के साथ बहुत अच्छी तरीके से जा रहा है ये ग्रेवी। वाह मज़ा आ रहा है। अब मैं ना कंफ्यूज हो गई हूँ कि इसके ग्रेवी के साथ खाओ कि सूखा खाओ, क्योंकि राइस में भी ना बहुत अच्छा पंच है, फ्लेवरफुल है, बहुत अच्छी तरह से कुक किया है। मज़ा आ रहा है। ये मैं क्रिस्पी प्रॉन्स दिया ना उसको तोड़ के मैं पूरा तो नहीं लूँगी। ये देखिए इसके अंदर ना बहुत अच्छे से मसाला लगाया गया। ये थोड़ा सा मिक्स करते हैं राइस के साथ और ऐसे ही खाते हैं। बहुत अच्छा है। आज अच्छा हुआ मैं थाली नहीं मंगाया और मैंने ना कुछ अलग एक्सप्लोर किया। मैंने फ्राई मंगाया, मैंने कुछ मसाले में मंगाया, राइस एक अलग मंगाया। मेरा आज का लंच खा के मज़ा आ गया। तो चलिए मैं फिनिश करती हूँ और आपको मिले थोड़ी देर में। सो गाइज़ मेरा खाना खा के हो गया है यहाँ पे और मुझे खाना ना यहाँ का बहुत अच्छा लगा। जैसे कि मैंने आपको बोला था मैं कॉलेज डेज़ में यहाँ पे खाती थी और वो टेस्ट ना इन लोगों ने लिटरली अभी भी मेंटेन करके रखा है, उसको सस्टेन करके रखा है, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वही सेम टेस्ट आप मेंटेन करो। और उसके साथ साथ क्लीन हाइजीनिक है, फ्रेश फिश है। मुझे अच्छी बात क्या लगती है पता है, इनकी मेन्यू में ना APS नहीं है कि एज़ पर कैच कुछ ऐसा हो, नहीं तो साइज़ के रिलेटेड प्राइस हो। जो भी है स्ट्रेट फॉरवर्ड उनके अपने मेन्यू में है। आपको अगर अच्छा लगता है और रीज़नेबल है आई फील, क्योंकि स्टफ़ पॉपलेट जो मैंने आज खाया वो सब जगह पे काफ़ी महंगा होता है, 600-700 होता है, बट यहाँ पे मुझे थोड़ा रीज़नेबल लगा। और टेस्ट वाइज तो पहले ही बता दिया कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको करना है 3 चीज़: लाइक, शेयर करना है अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मुझे कमेंट करके बताना है आपको कैसा लगा है। और अगर आप चाहते हो मैं कहीं और जाके शूट करूं तो मुझे कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स करोगे तो मुझे पता चलेगा कि मैं कहीं जाके और शूट कर सकूं। ऑल्सो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। लास्ट वीक मैं गोवा गई थी, मैंने वो उसका भी वीडियो डाला था। मैं उसमें सारे लाइव अपडेट्स डालती हूँ, क्योंकि यूट्यूब में ना काफ़ी चीज़ें हम एक साथ में नहीं डाल सकते, वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो अगर मुझे आप इंस्टाग्राम में फॉलो करोगे तो आप ज़्यादा अपडेटेड रहोगे मेरे साथ। सो बाय दिस आई वुड लाइक टू एंड आवर वीडियो हियर। अंटिल देन, लिव लव, कीप ट्रैवलिंग, बाय।